हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए और उनका फेस इमेजिन कीजिए ताकि उनकी एनर्जी जो है हमें अच्छे से पिक हो सके। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर हैं उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ क्लैरिफाइड। एक सेकेंड पे। ओके, मैं कुछ कार्ड और लूँगी। आज थोड़ी रीडिंग जो है डीपली करूँगी मैं। ओके, जस्टिस का कार्ड आया है। मैं कार्ड आपको दिखा देती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल, ओ सॉरी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, और एक कार्ड और द यूनिवर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड। उसके बाद हम जो है आउटकम जो आया है हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आया है। ठीक है, ये मैं यहाँ रख लेती हूँ वाटर। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जो राशियाँ आई हैं चारों एलिमेंट, यस चारों एलिमेंट आ चुके हैं। और मिथुन तुला कुंभ, मेष सिंह धनु, कर्क वृश्चिक मीन और वृषभ कन्या मकर। जो अल्फ़ाबेट मुझे दिखाई दे रहे हैं KCHGRTSALE एंड MTHBDFT HODNYDCHTBVUPTKHJ। ए मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। बाहर की आवाज़ को प्लीज़ थोड़ा अवॉइड कीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आपके जो पार्टनर हैं और जो थर्ड पार्टी हैं, इन दोनों के बीच का हमने रीडिंग निकाली है, क्या सिचुएशन है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कार्ड है, फर्स्ट कार्ड देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल का। ये कार्ड दिखाता है कि जो पार्टनर है और जो थर्ड पार्टी है, दोनों के बीच का संबंध, जो रिलेशन है, किसी संबंध जो है किसी काम, पैसे, कैरियर या किसी खास जो है सामाजिक सोशल ज़रूरत को पूरा करने के लिए खड़ा किया गया है। ये दिल से ज़्यादा एक बिजनेस डील लग रही है। प्रोजेक्ट की तरह काम कर रहे हैं दोनों एक दूसरे की लाइफ में किसी ना किसी व्यवहारिक कमी को पूरा करने के लिए एक साथ आए हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में सबसे जो गहरी बात है वो ये है कि एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है तब तक वो दोनों एक दूसरे से टीम की तरह एक जो है काम करेंगे, टीम की तरह स्थितियों को संभाल भी लेते हैं। और यहाँ ये भी है कि मैनेज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। मेन तो इनका यही है कि ये एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। जब भी लगता है इनको माहौल जो है ख़राब होने वाला है, एक दूसरे के बीच में स्थिति ख़राब होने वाली है, तो ये दोनों जो है बहुत जल्द ही एक दूसरे के साथ जो है टीम वर्क कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और यहाँ ये भी है कि इस रिश्ते में कोई जो जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा प्यार लगाव होता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिकलिटी की तरफ ये रिलेशन जो है ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते में कोई रूहानी या निश्चल प्यार नहीं है। ये पूरी तरह से लेन देन पर टिका हुआ है। जिस दिन एक दूसरे से मिलने वाला फ़ायदा या सुख में कमी हो जाएगी तो ये रिलेशन जो है ये खुद ही दोनों जो है छोड़ देंगे। यहाँ पर ये भी है कि यहाँ ये देखिए, यहाँ मैं क्लियर यही करूँगी कि ये प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है। इस रिलेशन में मुझे ज़्यादा प्यार कोई नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा है। गिव एंड टेक बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे से क्या फ़ायदा है, कब तक फ़ायदा लेना है, एक दूसरे को मैनिपुलेट कैसे करना है, इम्प्रेस कैसे करना है, यहाँ पर इन दोनों को अच्छे से आता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ अपने अपने फ़ायदे से जुड़े हुए हैं। कोई इतना लविंग डविंग रिलेशन नहीं है, मरे नहीं जा रहे हैं एक दूसरे के बिना, ऐसा रिलेशन नहीं है। जैसा आपके साथ इनका रिलेशन था वहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इनका ऐसा रिलेशन नहीं है। हो सकता है थर्ड पार्टी जो हो इनकी फैमिली मेम्बर्स हों, वहाँ पर भी ये जो है अच्छे से अपनी जो है जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यहाँ जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपने जो काम है, जो फ़र्ज़ है वो कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन जो है इतना इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। टीम वर्क चल रहा है इनका, कोई बात नहीं, गिव एंड टेक चल रहा है। जिन लोगों की जो है फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों की ना फैमिली जो है वो थर्ड पार्टी होती है कि कभी दो हस्बैंड वाइफ के बीच में थर्ड पार्टी जो है उनके या तो मायका होता है लड़की का या फिर ससुराल होता है, तो वहाँ पर भी ये जो है थोड़ा सा टीम के साथ चल रहे हैं, लेकिन इतना जो है अपना मोस्टली फ़ायदा ही देख रहे हैं कि मुझे अभी क्या जो है क्या ठीक है। यहाँ पे वो वाली एनर्जी इनकी ज़्यादा निकल कर आई है। और अगर ये कोई लविंग डविंग रिलेशन है तो थर्ड पार्टी के साथ जो है, या वहाँ पर भी जो थर्ड पार्टी के साथ इतना ज़्यादा वो
इमोशनली अटैच नहीं है उनसे। अगर मैं क्लियर करूँ तो इमोशनली अटैच नहीं है उनसे। वहाँ पर भी जो है कब तक ये रिलेशन चलेगा इनको खुद भी नहीं पता। जब तक इनका फ़ायदा है तब तक चलेगा। थर्ड पार्टी का भी यही है कि जब तक फ़ायदा है तब तक चलाएंगे, उसके बाद जो है देखा जाएगा। और यहाँ जो हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। यहाँ देखिए ये एयर एलिमेंट है, ठीक है, जो बहुत ठंडी और भावनाओं वाली होती है लेकिन प्रैक्टिकलिटी होती है। पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच जो जो रिलेशन है, अब रोमांस जो है, प्यार की बातें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं और कोई एक पक्ष बहुत ज़्यादा सख्त ताने मारने वाला है और अपनी शर्तें जो है थोपने वाला है। हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी को जो है अपने शर्तें मनवाते हैं, या फिर हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को जो अपनी शर्तें मनवाते हैं। एक दूसरे से बात तो करते हैं लेकिन अब उनकी जो जैसे कोई इंसान में कड़वाहट आ जाती है ना, वैसी जो कड़वाहट दिखाई दे रही है। हो सकता है कि उनकी दोनों में से कोई भी एक ऐसी भ्रम या धोखे में नहीं जी रहा है कि वे एक दूसरे की असलियत को अच्छी तरह पहचान चुके हैं। उन्हें दोनों को ही पता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है और थर्ड पार्टी को भी पता है आपके पर्सन कैसे हैं, और जो आपके पार्टनर हैं उनको भी पता है थर्ड पार्टी जो है कैसी है। कोई भी इन दोनों के बीच में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। रिश्ते से जैसे इमोशनल अटैचमेंट पूरी तरह से गायब हो चुका है। प्यार की जगह एक रूखापन आ चुका है और जहाँ हर बात पर बहस और जजमेंट जो है वो पास होती है। और यहाँ जो हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के बारे में हम बात करें तो ये कार्ड जो है ये कार्ड जो इस स्प्रेड में बहुत ज़्यादा दिलचस्प जो है भूमिका निभाता है। वैसे तो ये स्थिरता का कार्ड है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस का कार्ड है, लेकिन कुछ इस कार्ड के जो कड़वे जो हैं फैक्ट हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पार्टनर और थर्ड पार्टी जो है समाज, परिवार या सोशल मीडिया के सामने या सोशल साइड में ये दिखाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम साथ में बहुत खुश हैं, स्टेबल हैं, और अपनी ईगो अहंकार को संतुष्ट करने के लिए दुनिया के सामने परफेक्ट होने का जो है ये व्यक्ति जो है जैसे कोई किरदार निभाता है, प्रिटेंड करता है, ऐसी एनर्जी है इनकी। और यहाँ ये भी है कि ये रिश्ता जो है इन्होंने समाज में एक सोसाइटी में एक सुरक्षा या कंफर्ट जोन देता है जिससे वे अपनी आसानी से जिससे कोई इंसान जो है आसानी से ख़राब नहीं कर सकता। इन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है बना कर रखी हुई है। और यहाँ ये भी है कि ये एक खोखला रिलेशन है। अंदरूनी तौर पर दोनों परेशान हैं लेकिन केवल अपनी इमेज बचाने में ये इंसान जो है दोनों लगे हुए हैं, नाटक कर रहे हैं, अच्छे से जो है प्रिटेंड किया जा रहा है कि हम खुश हैं, ये हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। इनका जो है ऐसा जो है ये कार्ड जो है ये बताता है। और यहाँ ये भी है कि ये व्यक्ति जो है तब तक एक दूसरे को जो है बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे, बिल्कुल भी एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं हैं, जब तक यहाँ जो हमारे फर्स्ट कार्ड ने हमें क्लैरिफाई किया था कि जो इनके आपसी एजेंडे हैं, आपसी जो इनके मतलब हैं, इन दोनों के बीच में जैसे रिलेशन है, ये तब तक रहेंगे ही, इन्हें प्रिटेंड भी करेंगे। और ये बहुत एक दूसरे से भी यही बात करते हैं कि ये एक दूसरे से के लिए कितना कर रहे हैं, कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं। इनका यहाँ पर ये भी यही चल रहा है कि मुझे देखिए मैं कितना कर रहा हूँ, मेरा कितना इनिशिएट है इस रिलेशन में या इस फैमिली में, देखिए मैं कितना हूँ, मैं गुड बच्चा या गुड बच्ची हूँ, मैं अच्छा बेटा हूँ, अच्छी बेटी हूँ। ये ऐसा जो है वहाँ पर भी जो है मोस्टली यही सोच लो कि जैसे कोई इंसान को नंबर बनाने में लगा हुआ है ना, आपके पार्टनर भी ऐसे ही हैं, थर्ड पार्टी के सामने ये नंबर बनाने में लगे हुए हैं। और थर्ड पार्टी जो है वो खुद बहुत मैनिपुलेटिव है, वो भी इनके सामने ऐसे ही है कि चलो तुम ऐसे हो, बढ़िया खेलते हो तो मैं भी बढ़िया खेलूंगी। इनका भी ऐसा ही चल रहा है। थर्ड पार्टी जो है वो भी ऐसा ही प्रिटेंड कर रहे हैं कि यस दोनों के बीच में बहुत अच्छा है, बढ़िया है, सब अच्छा होगा। अब बात करते हैं हम जस्टिस की। पार्टनर के दिमाग में इस समय एक बहुत बड़ी मानसिक जो है वो सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं इन्हें हिट करती है, इनके माइंड को, इनकी जो मानसिक स्थिति है बार बार इनको ये रिपीट पर सुनाती है, दिखाती है, इनमें माइंड में बार बार डालती है इस सिचुएशन को कि तुमने जो किया है वो जो है वहाँ जस्टिस पर ज़रूर आएगा, गिव एंड टेक पर ज़रूर आएगा। जो किया है वो मिलेगा, अगर अच्छा किया है तब भी मिलेगा, अगर बुरा किया है तब भी आपको मिलेगा।
पार्टनर के दिमाग में जो इस समय एक बहुत बड़ी मानसिक कोर्ट कचहरी भी चल रही है। बहुत से लोगों का कोर्ट कचहरी का केस जो है वो चल रहा है। और ये जो व्यक्ति है, ये हर समय थर्ड पार्टी सिचुएशन में आकर उन्होंने क्या खोया और क्या पाया, ये सब जो है उनके सब कॉन्शियस माइंड में चलता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, इनको रिपीट पे इनके दिमाग जो है हिट करता है। दिमाग में बिल्कुल गिल्ट आता है इनके मन में कि इन्होंने जो भी पास्ट में किया है वो इनको कहीं भोगना ना पड़ जाए। भविष्य का जो फैसला है कहीं इन पर जो है भारी ना पड़ जाए। भविष्य में अगर इनको जो है कर्मा मिलते हैं तो कहीं वो जो है इन पर लौट कर आए तो पता नहीं कैसी सिचुएशन होगी। यहाँ ये भी है कि ये जो व्यक्ति है, लॉजिकली अगर मैं बात करूँ, अपने भविष्य का फैसला जो है अपने मूड में ही आकर कर रहे हैं। ये व्यक्ति जो है, इनका मूड है आगे बढ़ने का, लेकिन जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, कर्मा काम कर रहा है। पार्टनर अपनी गलतियों से भाग नहीं रहे हैं, भागने दिया ही नहीं जाएगा यूनिवर्स को। एक सेकंड रुकिए, बाहर बहुत आवाज़ें आ रही हैं। मानसिक तौर पर भी यहाँ पर यही मैं कहना चाहूँगी, मानसिक तौर पर सच का जो सामना है इनको करना पड़ेगा, और ये व्यक्ति जो है इस समय कर भी रहे हैं। इन दोनों के रिलेशन में, थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिलेशन है, रिश्ते में अब कोई सुकून या शांति नहीं बची है। प्यार की जगह केवल अधिकारों, जिम्मेदारियों और सही गलत की जो कड़वी बहस ने ले ली है। दोनों के बीच में बहस बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ जो जो सुकून की जगह थी ना, वो अब बहस ने ली हुई है। सुकून नहीं है इनके लाइफ में, बहस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है, 4 ऑफ कप्स की बात करें तो इस कार्ड में ये जो देखिए, युवक जो है हाथ बांधकर उदास बैठा हुआ है। इसके सामने 3 कप है, लेकिन उसका मन पूरी तरह भर चुका है। किसी भी कप को जो है वो रिसीव नहीं करना चाहता है। यहाँ पर जो है पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी अंदर से बेहद अकेले, असंतुष्ट और उदास महसूस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी उन्हें चाहे कितना भी प्यार दिखाए या अपनी तरफ खींचे, पार्टनर का मन वहाँ से जैसे उठ जाता है ना किसी व्यक्ति से, ऐसी सिचुएशन है उन दोनों के बीच में। ये एक मानसिक जो इमोशनल बर्नआउट होता है ना, उस दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ फिर मैंने वही क्लियर किया था ना आप लोगों को कि जो मानसिक रूप से भी इस व्यक्ति को जो है आभास हो रहा है, फील कर रहा है कि मुझे मेरे साथ जो है, अगर जस्टिस का अगर पलड़ा भारी हुआ तो कहीं वो जो है ड्रेन ना हो जाए, उनका जो है खिलारा ना पड़ जाए। देखो, बहुत डर लगता है इन्हें अपने कर्मों से। अगर इन्होंने ऐसे कर्म किए हुए हैं ना, इस व्यक्ति को गिल्ट तो डेफिनेटली है, क्योंकि इतना कोई तभी नहीं डरता। जिसको पता है ना कि उसने गलत किया हुआ है, तो वही अपने कर्मों से डरेगा। दूसरे व्यक्ति को क्या डरने की ज़रूरत है। इनका भी ऐसा ही है, ये व्यक्ति डरते हैं अपने कर्मों से। इन्हें लगता है कि अगर मुझे कर्मा ने फायर बैक किया तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी क्या हालात होंगे। ये व्यक्ति जो है इस चीज़ को जो बहुत ज़्यादा जो है सोचते हैं, सोच विचार है इनके मन में। मानसिक तौर पर ये व्यक्ति जो है बहुत डिस्टर्ब रहते हैं इस बात को सोचकर, क्योंकि ये कर्मा नहीं लेना चाहते हैं किसी भी एंगल में। ये व्यक्ति है, इनका वो वाला हाल है कि जो करना है कर लिया अपनी लाइफ में, लेकिन मुझे भोगना नहीं है। वो इनके माइंड में ऐसा ही चल रहा है, मैंने जो किया सो किया, अब भगवान मुझे उसके लिए बस माफ़ कर दे, मुझे कर्मा फेस ना करना पड़े। क्योंकि अगर ये कर्मा से डरते हैं तभी जस्टिस का कार्ड आया है। इस व्यक्ति को डर लगता है अपने कर्मों का। और सॉरी, मैं फिर पीछे कार्ड में चली गई थी। अगर हम इस थर्ड पार्टी के बारे में बात करें तो थर्ड पार्टी का जो जादू सम्मोहन जो है पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से जो है टूट चुका है। इम्प्रेस, मैनिपुलेटिव जैसे भी उन्होंने किया था थर्ड पार्टी ने, यहाँ पर जो है आपके पार्टनर जो है उन पर जो है इतना इनिशिएट नहीं करना चाहते हैं, थोड़ी दूरी बनाना चाहते हैं उनसे। और वे अब इस रिश्ते में कोई भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि इस रिलेशन में जो है भविष्य नहीं है, गिव एंड टेक है। यहाँ पर देखिए, गिव एंड टेक है, बिजनेस हो सकता है, वैसे जो है फ़ायदा हो सकता है, लेकिन भविष्य नहीं है। पार्टनर जो है इस समय इतने निराश और उदास हैं कि स्थितियों को बदलने के लिए कोई कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बस हाथ पर हाथ धर के जो व्यक्ति जो है बैठा हुआ है, इसे कुछ नहीं करना है।
और जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, यहाँ पर ये देखिए एक दूसरे की जासूसी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो कार्ड होता है ना पेज ऑफ स्वॉर्ड का, अविश्वास, शक और एक दूसरे की जासूसी, इसे मैं इन्हीं शब्दों से क्लैरिफाई कर दूंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये कार्ड साफ इशारा करता है कि दोनों के बीच ट्रस्ट पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। पार्टनर और थर्ड पार्टी एक दूसरे पर छुपकर नज़र रख रहे हैं, जैसे फ़ोन चेक करना, सोशल साइड और हर बात पर शक करना। दोनों ही, ये नहीं है कि थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी भी ऐसा कर रही है और साथ में आपके पार्टनर भी ऐसा कर रहे हैं। ये भी बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, उन पर शक कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लेकर इनसिक्योर हैं। उन्हें लगता है आपके पार्टनर जो है वो कहीं बाहर जा रहे हैं और थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर जो है वो सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो है मेरे अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से भी बात करती है। और यहाँ जो है अगर हम इसके जो गहरे पॉइंट हैं, ठीक है, उस पर बात करें तो हर वक्त शक के साए में जीने के कारण उनके घर या साथ का माहौल बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण, अशांत और क्लेश से भरा रहता है। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं एक लाइन में आपको रीडिंग बताऊं, शॉर्ट में रीडिंग बताऊं, तो यही है कि पार्टनर और थर्ड पार्टी जो है बाहर से भले ही खुद को मजबूत दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से उनका जो रिश्ता है शक, कड़वाहट, भारी पछतावे और बोरियत की वजह से पूरी तरह खोखला हो चुका है। और जहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून की बात करें तो ये जो है बहुत जल्द जो है इन दोनों का जो ड्रामा है वो जो है ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आउटकम में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। टैरो में व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये तय करता है कि पार्टनर और थर्ड पार्टी की ये मौजूदा स्थिति अब लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। भाग्य का पहिया जो है घूमने वाला है, कंट्रोल से बाहर होती हुई चीज़ें उन्हें दिखाई दे रही हैं। वह चाहे जितनी कोशिश कर लें कि ये देखिए फोर ऑफ वॉन्ड्स को देखिए लगा लें, प्रिटेंड कर लें कि एक दूसरे के साथ जो है वो खुश हैं, उन परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन यहाँ पर जो है सब कुछ इनके जो है हाथ से निकलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड को देखिए, और यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर जो है कर्मा जो है, ये देखिए जस्टिस का कार्ड भी साथ में आया था। उन्होंने ये जो बोया है उसका जो फल है अब उस पहिए, यहाँ जो उस पहिए के घूमने से उनको मिलने वाला है। आपके लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ा न्याय है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी जस्टिस है। जबकि उनके रिश्ते में बहुत जल्दी एक बड़ा जैसे अनएक्सपेक्टेड बदलाव होता है ना, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का जो रिलेशन है वहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड बदलाव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसे वो व्यक्ति जो है चाहकर भी रोक नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा उन दोनों की लाइफ में, और ये जो है ये ऐसा होकर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जस्टिस का कार्ड भी आया था। जो पहला कार्ड है उसने बिल्कुल पूरी रीडिंग जो थी क्लियर कर दी थी, पहले कार्ड नहीं। ये रिलेशन जो है मतलब की वजह से है, और यहाँ पर जो है ये व्यक्ति जो है इन दोनों के बीच में देखिए शक भी बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन दोनों को भी ये क्लियर है कि आप हो, क्योंकि ये इनका फोकस आपकी तरफ भी तो है। और यहाँ पर जो है ये व्यक्ति जो है थर्ड पार्टी जो इन पर भरोसा नहीं करती, अब ये जो है इनकी वही अपनी आदत से मजबूर है, ये थर्ड पार्टी के ऊपर जो है वहाँ शक करते हैं। इस वजह से जो है इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है अभी ठीक नहीं चल रहा है इस समय। अगर मैं ऑल ओवर रीडिंग की आपको शॉर्ट में बताऊँ तो जो समय है वो ठीक नहीं है इन दोनों के बीच में। यहाँ आप लोगों के मैंने रीयूनियन का नहीं निकाला, यहाँ पर सिर्फ मैंने यही इन लोगों का ही कार्ड निकाले हैं। यहाँ पर यही है कि समय का पहिया जो घूमेगा, आप लोगों के साथ जस्टिस होगा, जैसा इन्होंने बोया है वैसा इनको वापस रिटर्न अब मिलने वाला है। यहाँ पर जो है अचानक से सब कुछ होगा, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा, इनको पता भी नहीं होगा कि आज जैसे इंसान जो होता है ना, कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि मॉर्निंग में क्या होगा, तो इनका भी कुछ अचानक से ही होगा, अचानक से इन दोनों का जो है खलारा पड़ जाएगा। ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।